हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाइम टेबल की। नॉट ओनली डेली टाइम टेबल बट ऑल्सो वीकली टाइम टेबल एंड मंथली टाइम टेबल, क्योंकि अगर आप गोल बनाते हैं तो इट हैज टू बी बिग। एक दिन में टाइम टेबल फॉलो करके यू वोंट बी एबल टू अचीव योर गोल। उसके लिए आपको चाहिए एक ऐसा प्लान जो आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्टेन कर पाएं। Right? So let's begin with the video and see कि कैसे हम अपना daily, weekly and monthly timetable बनाएंगे। So the basic idea behind this timetable is कि बहुत सारे students मुझे बोलते हैं कि we are from class 9th to class 12th and हमें self study का time नहीं मिल पाता because of the coaching and because of the school and because of the homework। एक ऐसा टाइम टेबल जिसके अंदर आप अपनी सेल्फ स्टडीज के लिए टाइम निकाल सकते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू 2 अल्टरनेट स्लॉट्स। आप उसके अंदर देख सकते हैं कि कौन सा टाइम आपके लिए सूटेबल है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड लेट्स बिगिन विद द डेली टाइम टेबल फर्स्ट। So we'll get up in the morning at 6 and do the morning rituals that I have explained many times in many of my videos. In case you want to refer, I'm going to leave the link in the description box below. Number second, so I expect that you have your school from 8 to 2 or uske liye you leave your home by 7 or 7:30, right? Now you'll come back by 2 and 2 to 3 is the time for lunch. 3 to 5 could be your time for your coaching. 5 to 6 is the time that you'll take break. Okay, this break could be you could do some of your hobby activities, you can go out to play. Basically you have to step out of the house. All right, 6 to 8 हो गए हमारे 2 hours of self study session. Now इसके बीच में you can take 15 minutes of break, like you can have a session of 1 hour and take a 15 minutes break and then 1 hour and then take a 15 minutes break, जैसे भी आपको comfortable हो. Now at 8 p.m. you can have your dinner. Okay, from 8 to 8:30 or 8 to 9 is the time when you can spend with your family, discuss your day and do whatever you want to, just chill around. Alright, now 9 to 10 होगा टाइम हमारा रिवाइज करने का। इधर आप इस टाइम को यूज़ कर सकते हैं रिवाइज करने के लिए जो भी आपने पढ़ाई करी है, और यू कैन यूज़ दिस टाइम टू कंप्लीट योर होमवर्क, और यू कैन यूज़ दिस टाइम टू जर्नल और रीड अ बुक अपार्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। Alright, so from 10 to 10:30 अगर आपको कोई theoretical subject पढ़ना है, okay, you can do that and at 10:30 you'll go off to sleep. इस पूरे दिन के अंदर you have got 2 hours of chilling, 3.5 hours of studies, 2 hours of your coaching. Alright, so a lot has been included in this timetable. हो सकता है इतना सारा आपके लिए पूरे दिन के अंदर accomplish करना possible ना हो, I can understand, तो आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं. So this was just to give you a rough idea on how you can make your daily timetable. Now moving on to the weekly and the monthly timetable. सबसे पहले हम वर्क करते हैं मंथली टाइमटेबल पे. एक मंथ के अंदर जिसके अंदर 4 वीक्स होते हैं, 4 वीक्स के अंदर we've got 5 सब्जेक्ट्स टू कवर. स्टार्ट करते हैं वीक 1 से. एक वीक के अंदर विल कवर 2 सब्जेक्ट. Alright, so for example, Monday, Wednesday, Friday I'm gonna pick English and Tuesday, Thursday, Saturday I'm gonna pick maths. ऐसे ही अगर आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल योर सब्जेक्ट्स आर मैथ्स, फिजिक्स, बायो एंड कंप्यूटर साइंस, सो आप इसका परमिटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं. राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द वीक 2. वीक 2 के अंदर भी आप 2 सब्जेक्ट्स को एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स को पिक करेंगे. नाउ कमिंग ऑन टू द वीक 3. वीक 3 के अंदर आप द रिमेनिंग सब्जेक्ट उसको पिक करेंगे एंड द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी द सब्जेक्ट यू आर वीक एट, और ऐसा सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि आपको ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है यहाँ पे. हो सकता है वो फिजिक्स हो सकता है, वो केमिस्ट्री हो सकता है, वो मैथ्स हो. ऑलराइट, उसकी सेल्फ स्टडी करेंगे हम 3rd वीक के अंदर. नाउ कमिंग ऑन टू द 4th वीक. 4th वीक के अंदर आप क्या करेंगे? 3 डेज, 3 ऑल्टरनेटिव डेज को आप यूज़ करेंगे इन रिवाइजिंग जो आपने अभी तक पढ़ा है, एंड नेक्स्ट 3 डेज को आप यूज़ करेंगे इन्वेस्टिंग द टाइम इन योर 2nd वीकेस्ट सब्जेक्ट. ओके, इस तरह से हम पूरे मंथ की प्लानिंग करके चलेंगे. एंड देन नाउ कमिंग ऑन टू द वीकली प्लान. तो वीकली प्लान अब आपको बहुत क्लियर हो ही चुका होगा कि फॉर एग्जांपल मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हम पिक करेंगे एक सब्जेक्ट को, 2 आवर्स उसकी स्टडी करेंगे ऑन द ऑल्टरनेट डेज. ओके, एंड देन ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को हम पिक करेंगे अनदर सब्जेक्ट.
Alright, now Sunday is the time either you can completely take off or you can study in the first half of the day. और उस first half के अंदर आप उस day को भी divide करेंगे in 2 parts. First 2 to 3 hours आप revise करेंगे या question solve करेंगे of the first subject जो आपने उस week में किया है, and second 2 to 3 hours को आप use करेंगे in रिवाइजिंग द सेकेंड सब्जेक्ट जो आपने उस वीक के अंदर कवर किया है. ऐसे करके वील बी मोर ऑर्गेनाइज इन कवरिंग आवर सिलेबस एंड हम अपने सिलेबस को टाइम पे कवर कर पाएंगे, गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम इन सेल्फ स्टडीज. So that's it from my side. I hope that this will help you to plan your day, week and month properly so that you can achieve your goal. Alright, with that I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye.